जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि धनु राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा प्रभाव जब गुरु अस्त होंगे। देखिए, आपके ऊपर प्रभाव इसका अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक गुरु हैं और उन गुरु ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है। 1 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन करके वो छठे घर के अंदर आ गए, और जैसे ही उनका राशि परिवर्तन हुआ वो गुरु अस्त हो गए। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, उनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि आपकी राशि का मालिक है गुरु, और ये नवम भाव है सूर्य का। गुरु यहाँ पर सूर्य से अस्त है और सूर्य के नक्षत्र में चलते हुए अस्त है, यानी गुरु सूर्य की कक्षा के अंदर घूम रहे हैं। वहां पर सूर्य आ गए, और सूर्य का स्वभाव है जो उसके निकट आता है वो उसको अस्त कर देता है। सूर्य ने उसको आकर अस्त कर दिया, यानी गुरु का पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और जब गुरु का पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, वो प्लेनेट 1 महीने के लिए अस्त हो गया, तो जो गुरु के कारकत्व हैं या गुरु की जो चीज़ें हैं, खासतौर पे प्योरली रूप से धन, पैसा, फाइनेंस, इसका प्रबल कारक कहलाता है गुरु, वो यहाँ अस्त हो गया। सूर्य ने उसको अस्त कर दिया, इसलिए वो प्लेनेट प्रॉब्लम तो देगा। अगर पहले दृष्टिकोण से देखें कि हमारे सामने किसी की कुंडली है और हमने देखा है कि भी बृहस्पति राशि का मालिक है, लगन का मालिक है, नवम के स्वामी के साथ कहीं भी बैठा है तो ये धन योग ही। अब ये 6, 8, 12 में बनता है तो इस धन योग को प्राप्त करने में प्रॉब्लम होती है, और जब ये अच्छे स्थानों में बनता है केंद्र त्रिकोण में तो वो बहुत जल्दी से रिजल्ट दे देता है। अब एक तो ये छठे स्थान में बना, जिस छठे स्थान को हम रोग ऋण शत्रु कहते हैं या संघर्ष का भाव कहते हैं, उसी छठे स्थान में ये सूर्य से अस्त भी हो गया है। उसी छठे स्थान के अंदर धन का कारक अस्त हो गया, यानी धन योग तो बना, लेकिन वो धन योग कहाँ बना? 6th हाउस के अंदर। और छठे भाव में धन योग का बनना संघर्षों से सफलता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली कंडीशंस डगमगा सकती है, अपने फाइनेंस को संभाल के रखें। यह स्थिति रोग पे खर्च करा सकती है, ऋण का थोड़ा बहुत प्रेशर बना सकती है, या कहते हैं ना कि जिस महीने आमदनी थोड़ी कम हुई, खर्चा ज़्यादा हो गया, उस महीने चिंता हो जाती है, तो ये चिंता को दिखाने वाला कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। लेकिन ये धन योग है, छठे में है, तो संघर्ष अगर चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरा महीना खराब चला जाएगा, आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों बैठ के गुरु और सूर्य 12वें घर को देखते हैं। 12वां घर किसका है? यात्राओं का, खर्च और नुकसान का है। तो क्या हुआ? यात्राओं पे पैसा खर्च हो रहा है, अनावश्यक कार्यों पे पैसा खर्च हो रहा है, बीमारी पे पैसा खर्च हो रहा है, आपकी खुद की हेल्थ भी चिंता में आ सकती है, क्योंकि आपकी ही राशि का मालिक यहाँ पर है। तो क्या हुआ? आपकी हेल्थ को लेकर चिंता आ सकती है, अपना ध्यान रखें। लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर, डायबिटीज़, मोटापा, इनसे संबंधित बीमारी देने वाला ये ग्रह है। अगर आपको ऑलरेडी ये बीमारी है तो उनमें इजाफा हो सकता है, नहीं है तो हो सकती हैं ऐसी बीमारियां। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चौथे घर का मालिक भी गुरु यहाँ छठे घर में गया, तो इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम नहीं करना है, कोई रजिस्ट्री नहीं करनी है, कोई बुकिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके से ऐसा कोई शुभ काम नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। इस दशा के अंदर एफर्ट्स बनाए रखने पड़ेंगे, जो उपाय इंट्रोडक्शन में बताए हैं वो करते रहने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, खर्च को संतुलित रखना पड़ेगा, पैसा बिना वजह फेंकना नहीं है। कोई बड़ी बात हो रही है पैसे से संबंधित लेन देन की तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, उस पर थोड़ा विचार करें। जब बहुत 100% ही श्योर हों तभी उसमें डालें, अगर भाई थोड़ा बहुत भी डाउट है तो ऐसे समय में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गोचर का काम होता है थोड़े समय के लिए आना, और आने के समय पे वो आपको वहाँ चेतावनी भी देता है, लाभ भी देता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को चेतावनी मान सकते हैं, कभी चेतावनी भी है और आपके लिए सावधानी भी है।
आप जितना ज़्यादा आराम से चलेंगे, सोच कर समझ कर निर्णय लेंगे, उतना आपके लिए ये शुभ होगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए जब सूर्य गुरु का मिलन होगा, छठे घर में होगा, धन योग भी बनेगा और चेतावनी सावधानी भी होंगी, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम।